हाय गाइस, कैसे हो फ्रेंड। आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि रोज़ रोज़ के घर के कलेश की वजह से थोड़ा से मन थोड़ा से उदास हो जाता है। कुछ भी मन नहीं लगता है कि हम क्या करें क्या न करें। तो दोस्तों, पति के सपोर्ट रहता है ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मन लगता है वीडियो भी बनाने में। क्या करें, रोज रोज के घिच घिच की वजह से ना बहुत जान उबिया गया है, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। रोज रोज मकान मालिकिन किराए मांग मांग के इतना परेशान करती है। मेरा पति दोस्तों कमाने वाला नहीं है, नहीं वो कमा सकता है, नहीं मुझे एक रोटी कभी खिला सकता है। अगर मेरा यूट्यूब से पैसा ना आए ना तो मैं दोस्तों भूखा मर जाऊं। घर का कम से कम राशन पानी तो आराम हो जा रहा है यही यूट्यूब के पैसे से। वरना मेरे पति के ना, मैं जब से ब्याह करी ना कभी भी सुख से नहीं रही हूँ। मैंने कभी सुख के रोटी नहीं खाया, हमेशा रो के रोटी खाई हूँ। हमेशा मेरे आंखों में हमेशा आंसू की धार बहती रहती है। पर उस बात को मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बीवी कितनी परेशान रहती है। जहाँ भी किराए पे रहते हैं वहाँ टाइम पे ना किराया देना, समझ में नहीं। इतना सोता है, इतना सोता है। अगर तुम इतना सोते हो तो ब्याह क्यों कर लिया? तुम्हें ब्याह करना ही नहीं था, जिंदगी भर खूब सोते। इसका दोस्तों मैं तम्बाकू इतना छुड़ाना चाहती हूँ कि तम्बाकू छोड़ दे। जैसे सुबह उठता है सीधा तम्बाकू एक हाथ में। बासी मोहे कहते हैं ना, कभी भी तम्बाकू नशा चीज नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं इसको बहुत समझाती हूँ। इन्हन बीचे काफी सुखा गया है, नशा नशा कर करके बहुत खाता है। जब तक मेरी लाइव वीडियो दोस्तों चलता रहता है, जब तक बंदा इसके मुंह में हमेशा 24 घंटा भरा रहेगा, कभी नहीं खाली रहेगा। लाइफ में भी नहीं बैठता है तब भी परेशानी है। कहता मेरे को नींद आती है। जैसे खाना खाता है वैसे इसको नींद आना शुरू। इसके अंदर फुर्ती नहीं है, एक पैसे की फुर्ती नहीं है। 1 घंटा के, आधा घंटे के लिए लंच मिलता है, बाहर में घूमता है, टहलता है, क्या करता है क्या नहीं करता है तो मुझे पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, आज मैं बता दे रही हूँ, ये किसी के भी साथ रहेगा उसकी भी जिंदगी नरक ही रहेगी। क्योंकि जिस तरह से है ना, इसके बाप मतारी भी ऐसे ही हैं। बेशक इसके घर है, दुआर है, कुछ भी हो, मेरे काहे के लागे। मेरे से तो कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो उन्होंने आने से मना कर दिया है ना कि मेरे घर में नहीं आना है। तो दोस्तों, नहीं मेरा कोई ठिकाना है, नहीं मेरा कुछ है। इसलिए गाइस लोग, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा पाऊँ। दोस्तों, मैं इन्हें पीछे मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हूँ, बीमार भी हो गई हूँ। मेरी शरीर ऐसे नहीं थी, काफ़ी हट्टा कट्टा हुआ करता था, गोल मटोल के हुआ करती थी मैं। इस बंदे का चिंता में मैं खुद सुखा जा रही हूँ। 10-12 साल हो गया। 10-12 साल में अगर चाहो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। चाहता तो 10-12 सालों के अंदर एक ही अपना छोटा सा घर बना लेता, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं है। आज नहीं कल दोस्तों, आप लोग इतना जान लो, ये मुझे छोड़ के कभी ना कभी चला जाएगा, हमें पता है। लेकिन फिर भी हमको गम नहीं है, जाए तो जाए। काम करके खाऊंगी, मेहनत करके खाऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, इज्जत की रोटी खाऊंगी आराम से, कोई गलत काम नहीं करूंगी। हर औरतों में से मैं वैसी नहीं हूँ। मैं दुनिया को समझ चुकी हूँ कि दुनिया कैसी है। दुनिया इस्तेमाल करके छोड़ने वाली है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी भरोसा नहीं है, जो कि हमको कभी पूछते नहीं है। वो क्या हमें पूछेंगे? जब से मैंने अपनी मर्जी से दोस्तों शादी किया है ना, जिंदगी बेकार हो गई, नरक बन गई है। जिंदगी में जो मुसीबत हमने झेला है ना गाइस, वो मुसीबत आज तक किसी ने झेला नहीं होगा।
यही चिंता में मैं कभी रात में खाना नहीं खाती हूँ, कभी कभार। वैसे 10 रुपये का दूध लाते हैं, दवाई खा लेती हूँ। कभी जैसे सर और में दर्द रहता है, हल्दी डाल के, शरीर में दर्द रहता है ना, तो हल्दी से थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। तो वही 10 रुपये वाला दूध लाती हूँ, वही शाम को पी के वही सो जाती हूँ। है तो नहीं बड़ी, तो थैली होती है उसकी, 10 रुपये में 100 ग्राम तो दूध निकलता है। अब पका लो तो 100 ग्राम भी नहीं रहता है। आज हमने साड़ी पहना था, ऐसे ही लपेट लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने ऐसे ही लपेट लिया। ठीक है गाइस, चलते हैं। मस्त है दोस्तों। ऐसी जिसके पास बीवी हो, उस इंसान के तकदीरें फूटा है। वही कह रही हूँ ना, दुनिया में यही तो कहावत है, किसी को पत्नी अच्छी मिल जाती है तो पति अच्छा नहीं मिलता है, और पति अच्छा मिल जाता है तो पत्नी अच्छी नहीं मिलती है। यही तो बात है, दुनिया की रीत है दोस्तों। पत्नी चाहे कितनों भी पति के लिए कर ले, लेकिन पति की नज़र में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है। हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते रहेंगे, या तो ससुराल वाले कमी निकालेंगे, या तो नात रिश्तेदार आएंगे तो वो भड़का के चले जाएंगे, तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू वो है। अगर हम दुनिया की बात मान के चलेंगे ना, तो कभी हमारा घर दोस्तों कभी बसेगा नहीं। दुनिया के चक्कर में अगर पड़ेंगे ना, तो अपने घर में कभी भी सुलह नहीं रह सकते। यहाँ तक कि जो हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, बहुत बहुत के मतलब बात बोलते हैं, तेरी बहू तेरे लाए नहीं है, ये नहीं है। अरे मेरी बहू मेरे लाए है ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो नहीं है। रखना मुझे है, मैं अपने हिसाब से अपना चलाऊंगा ना। तो लोगों को कभी भी किसी की बात मान के कभी भी अपनी बीवियों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए गाइस। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि बाहर वाला भी देखे कि हाँ चलो भाई, मियाँ बीवी काफ़ी खुश रहते हैं। तो जो बातें 4 दीवारी के अंदर हो जाती है ना, वो बाहर में 4 आदमी के जलवाने से अपनी ही बेइज्जती है। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड के नसीब में प्यार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो पहले वो 4-5 से प्यार करके रखा है। मैं तो 5वीं हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ शादी से पहले किससे किससे प्यार करता था, ये तो मुझे पता नहीं है। ये तो मुझे शादी के पहले मैं जानती थी कि इसका चक्कर चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि बंदा बेकार है। नहीं तो मैं इससे लव मैरिज क्यों करती, हमको करना ही नहीं था। न ये मुझे कभी समझा, मैं तो इसको समझ चुकी हूँ कि कैसा है, लेकिन ये मुझे कभी समझ नहीं सका। दुनिया का हर दुख मैं सहने के लिए तैयार हूँ गाइस, लेकिन ये मुझे कब समझेगा, कब समझेगा? जब सर का बाल पक जाएगा या आंखों से दिखाई नहीं देगा, तब मुझे समझेगा। मैं तो पूरा विचार बना ली हूँ, मैं तो इसके साथ अब नहीं रहने वाली हूँ। बेशक मैं अकेली रह जाऊँ, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। मेरे लायक नहीं है ये। अभी जैसा मर्जी करे वैसे करे, मैं तो इसको तलाक भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती हैं। मैं तो इसको छोड़ दूंगी, मैं अकेली रहूंगी, काम करूंगी, खाऊंगी, आराम से रहूंगी। जैसे मेरे पापा मम्मी चले गए छोड़ के, वैसे एक दिन मैं भी छोड़ के चले जाऊंगी। बेशक लावारिस में जाऊं, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी से बेहतर है कि अकेली जिंदगी सबसे अच्छी है, सुपर जिंदगी है। इसके रहने रहने से क्या फायदा, जब मेरे को खुद कमा के खाना है, अपना शौक श्रृंगार करना है, तो आदमी के रहने से क्या फायदा? वो 10 बजे सोएगा, 10 बजे उठ के काम करने जाएगा, क्या कमाएगा, क्या मुझे खिलाएगा? परदेश है दोस्तों, इंसान काम करता है तभी पेट भर के रोटी खा पाता है। इसको दिमाग नहीं है। अभी मेरा करीब 4 बार हो गया यूट्यूब से पैसे आया, 4 बार कि 3 बार लगा तो हो गया। ये समझ लो कि 3 बार से मैं घर का खर्चा थामी हूँ। अपनी दवाई अगर चाहती तो मैं करवा लेती ना, लेकिन नहीं। तो गाइस, मैं अपनी दवाई भी नहीं करवा पा रही हूँ। अब मैं इनको देखूं कि रूम का देखूं कि राशन का देखूं कि इनका मोबाइल का कर्जा भरूं। कर्जा भी तो काफ़ी ले रखा है, बैठ के खाया है।
आज वो दोस्तों वही कर्जा 2 साल से भरा जा रहा है, 2 साल हो गया। एक के रह गया 5 किस्त रह गया है, और दूसरे वाले का रह गया 7 किस्त रह गया, इनके मोबाइल के 6 किस्त रह गया। ये समझ लो कि दोस्तों 3-3 किस्त मेरे को भरना पड़ता है यूट्यूब से जो पैसा आता है। कहाँ से दवाई कराऊंगी मैं? तो दोस्तों मेरा पति नहीं कमाता है, इसीलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगती रही कि दोस्तों मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरा पति आलसी है, कोई भी काम में इसका आलसीपना दिखाता है। घर में अगर अब देखो कल छुट्टी रहेगी, भर दिन सोएगा, भर दिन सोएगा। अगर मैं कह दूंगी थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा सा शूट करवा लो, कहेगा कर लेना, मेरे को नींद आ रही है। शनिवार को भी दिन अगर इसका छुट्टी रहता, मेरे से कभी भी अच्छे से मेरे से बात नहीं करता है कि आज मेरे से थोड़ा सा प्यार कर ले। कौन सी बीवी है जो इसे बर्दाश्त करेगी? मेरा भी तो प्यार करने को मन करता है, मेरा भी तो अपने पति से मजाक करने को मन करता है, उनसे दुलार करने को मन करता है कि उनसे मैं मजाक करूं, उनके ऊपर मजाक करूं। आप बात को समझते हो ना, एक औरत के फीलिंग के अंदर के समझो बात कि मेरे को भी अच्छा लगता है। अगर इससे कोई भी बात अगर बोल दो तो इतना तेज दांत पीसता है ना दोस्तों, दांत का पीसा बहुत बेकार होता है। ये जब से दांत पीसना शुरू किया है मेरी तबीयत खराब हो गई। घर में कभी भी दांत नहीं पीसना चाहिए गाइस, हमेशा मिलजुल के रहो। भगवान के कहते हैं माता रानी के बरकत होता है, लक्ष्मी माता घर में वास करती हैं। लेकिन हमारे घर में जितनी लड़ाई होती है ना, तो हमें नहीं लगता कि माता रानी हमारे घर में वास करती होंगी, हमें नहीं लगता है। मैं चाहे मंदिर जाऊं तब भी झगड़ा कर लेता है रास्ते में, हमेशा किलकिलाता रहता है। ऐसा दांत किलकिलाता है दोस्तों जैसे कोई मुंह में चना नहीं होता उसको चबाते हैं, ऐसा किलकिलाता है। आप लोग को एक बात बता देती हूँ, आप लोग को लगता है ना कि बहुत अच्छा है ना, अच्छा नहीं है ये। इसके मैं एक एक नस से वाकिफ हूँ मैं। आप लोग तो अभी 2 साल से जान रहे हैं, लेकिन मैं तो इसके साथ 12 साल हो गए इसके साथ। मैं जानती हूँ कि इसके कैसा है। इसके घर वाले आज तक मुझे कुछ नहीं दिए हैं, आप क्या समझोगे? कभी एक पैसे का सामान नहीं दिया है कि आज मेरी बहू ले ले। बेशक मैं लव मैरिज से करी हूँ, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि अपनी बहू को कुछ न कुछ दे दें। नहीं दे देंगे तो छोट नहीं हो जाएंगे। उनके घर में एक बेटी है, 3 भाई थे, तीनों हरामखोर हैं। मैं तो कहती हूँ तीनों को तीनों हरामखोर हैं। इनसे बड़ा हरामी कमीना तो कोई होगा ही नहीं। मैं इसको पहले भी देखा था, शादी पहले भी समझाई थी गाइस कि तुम मतलब कितना कमाते थे, कितना नहीं कमाते। बोला मैं कमाता हूँ। क्या कमाते हो? कुछ नहीं। अगर मैं ना इसके साथ अगर हाथ ना बटाऊं तो घर का खर्चा चलने वाला नहीं है, भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। सूरत गया लिया के, वहां भी इसका एक पैसे पता नहीं चला। रात में मतलब सूरत में तो आप लोग को पता है कि वहाँ पे हमेशा नाइट के काम ज़्यादा होता है। एक महीना वो दिन में करता है, एक महीना ये दिन में करते हैं। तो वहाँ पे नाइट बहुत ज़्यादा मतलब लगाते थे। कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 महीना मैं सूरत में रही होंगी, इसका पैसे पता ही नहीं चलता था। मैं वहाँ पे साड़ियों में सूटों में कढ़ाई करती थी, मोती नहीं होता है, मैं वहाँ भी कमाती थी मैं, और वही पैसा के मैं घर का खर्चा चलाती थी। ये पैसा चुरा चुरा के अपने घर पे लगा देता था। कभी भी मेरे हाथ में पैसा नहीं दिया इसने, अभी भी पैसा का चोरी करता है। अच्छा पूछती तो कहता है कि यही इतने का कामे हुआ है, पूरे महीना में खाली 12-13 के हिसाब देता है। वो भी कहता है इतना एडवांस लाया हूँ, उतना कभी 3,000 एडवांस लाता है, कभी 2,000 लाता है, उसी में मेरे को उल्लू बना देता है। अब दोस्तों अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे उल्लू बना देगा? मैं जानती हूँ ना ये 420 इंसान है ये। तो गाइस इसका सपोर्ट मत किया करो, ये बंदा सही नहीं है। इसने मेरे को हर एक मोड़ पे धोखा दिया है, कितनी बार तो छोड़ छोड़ के भाग गया है मुझे। अकेली रही हूँ मैं पूरी रात। अभी देखा तो
अभी भी देखा तो भागता है, जब भी लड़ाई करता है 3-3 घंटा 4-4 घंटा के लिए भाग जाता है। हम तो सुने रहे कि औरतें भागती हैं, यहाँ तो आदमी भाग जा रहे हैं। तो दोस्तों न ये मेरे लायक कल था और न मेरे लायक आज है। मेरे पापा थे, मेरे पापा भी बहुत समझा रहे थे कि ये बंदा सही नहीं है। गया था मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने के लिए। शादी तो हमने कर लिया, हम सोचे कि अपने पापा के कब तक बोझ बन के रहेंगे, चलो कोई बात नहीं शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी मैंने काम किया दोस्तों, अभी मेरे को 2 साल हुआ अभी काम छोड़े हुए। 2 साल हो गया, झूठ नहीं बोलूँगी, 2 साल से जब से काम छोड़ी हूँ दोस्तों, खाने खाने बिना मर गई, तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये बंदे के भरोसे जिंदगी नहीं चलने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैं यूट्यूब पर इतना मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें गाइस। एक औरत के भावनाओं को समझो गाइस। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत नहीं बहुत परेशान हूँ। मेरी आत्मा जानती है कि मैं इसके साथ झेल रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं जितना रोती हूँ ना उतना भगवान जाने कि कहर टूट पड़ेगा अगर मैं इतना रोती हूँ। अगर रोने अगर बैठ जाती हूँ ना पूरी पूरी रात आंसू बंद नहीं होते हैं। और ये मुझे चुप भी नहीं करवाता है, ऐसे देख के भी इग्नोर कर देता है। चाहे मैं रोऊं या मरूं या कैसे भी हो जाऊं, मेरे कोई आगे ना पीछे। पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, अगर पापा होते तो मैं कब के चली गई होती। हमारे नैहर में कोई नहीं है दोस्तों। मेरे पापा मम्मी को तो देखा नहीं, पापा मेरे बहुत गरीब थे। जिस तरह हम तीनों बहनों को पाला है पोसा है वो तो हम ही देखा तो जानते हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों, मेरी पहले भी शादी हो रखी थी। कुछ कारण से उसने मेरे को बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाया, कम नहीं लगाया है। मैं 2 साल तक घर में बैठी थी। 2 साल के बाद फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, काम हम अपना करती थी। और इसके साथ शादी को हो गया 7-8 साल हो गया। वैसे देखा जाए तो 12-13 साल तो मेरी शादी को हो गया होगा मिला जुला के। तो गाइस हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है जो हमारे पास नहीं रहते हैं। जिनके थे वो अपना ले लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारी बस खाली शरीर बची है, जान ही है बस अटकी पड़ी है बस। बाकी हमारी ज़िंदगी में दुख है, दुख मिल रहा है, वो भी खराब मिला, ये भी खराब मिला। मैं ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाई, सब ने मुझे रोड का कचरा समझा। एक मुझे इल्ज़ाम लगाता है और दूसरा का है मुझे खाना पीना नहीं देता। सारा दिन दोस्तों ऐसे खाने पीने से सुखा जाती हूँ। अभी भी कुछ बना नहीं है, अब शाम को बनाती हूँ जो भी होगा। दाल उल ला के रखे यहाँ, शाम को ही बनाऊंगी। अब दिन में कुछ नहीं खाऊंगी। दिन में मैं ऐसे ही रहती हूँ, पानी पी लेती हूँ, पेट भर जाता है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी आप लोगों को। दोस्तों ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें गाइस, ताकि हम ऐसी वीडियो हम लाते रहें। तो दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तो दोस्तों जो सच्चाई है पति के बारे में वो सच्चाई है। मैं तो दुनिया से यही कहूँगी कि दोस्तों पति मेरे लायक नहीं है। मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं अपने शौक श्रृंगार पूरा कर सकूँ। यहाँ तक कि मैं आज 1 हफ्ता हो गया मैं सिंदूर नहीं लगा रही हूँ, कुछ नहीं लगाऊंगी। जब पैर में बिछिया नहीं है, खाली एक चूड़ी है, खाली गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो सिंदूर लगा के क्या नाम करना है? अब नहीं लगाऊंगी। अब आप लोग अगर देखना तो मेरे को बताना। अब सिंदूर नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी। समझ लूंगी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। बिना पति के हूँ मैं। जो पति अपने बीवी के सपोर्ट नहीं कर सकता ना, वो जिंदगी में दोस्तों कुछ नहीं कर सकता। पत्नी अगर लड़ाई करती है ना तो अपने पति के नाम ऊंचा करने के लिए अपने पति के ही मतलब सपोर्ट करती है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। हमेशा अपने पति पे ही कंधों पर रख के बंदूक चलाती है पत्नी। मैं तो किस पे रख के चलाऊं? जो पति मेरी कभी गैर नहीं करता है, मेरी खबर नहीं करता है मेरी पत्नी खाई है कि नहीं खाई है, कि कैसी है कैसी नहीं है, कुछ नहीं।
इसने कभी मेरी परवाह नहीं किया, कभी नहीं। अभी कल शनिवार आटे ना, कल मैं लाइव में आऊंगी और आप लोग देखिएगा कि क्या करता है ये। मैं आपको सब दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी कैसा है। मेरे घर में नहीं राशन है, नहीं पानी है, कुछ नहीं है, खाली चावल है, कुछ भी नहीं है। क्या बनाऊं, अब क्या खाऊं? एक पहिया सवैया देखा तो दाल आता है, उसमें 2 दिन बनाती हूँ। न टमाटर का पता, न किसी चीज का पता, कैसे इंसान खाएगा? जो मैं मेहनत करती हूँ दोस्तों, घर के राशन पानी, आप देखो 25 तारीख, 25-26 में जो भी पैसा आएगा घर का, फिर राशन भराऊंगी और अपनी थोड़ी बहुत दवाई लूंगी, यही करूंगी। मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार नहीं करता है। बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा, इसको दिल से बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता। यहाँ दुख होता है दोस्तों, यहाँ दुख होता है जब ये मुझे देख के इग्नोर करता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत, इतना दुख होता है ना दोस्तों। आप लोग भी अपनी पत्नी से प्यार करते होंगे, पत्नी भी खुश होती होगी। मेरे चेहरे पे खाली मुस्कान आप लोगों को लाइफ में मिलती होगी, मैं पूरा दिन ऐसे गुमसुम बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ कि क्या करूँ भगवान, ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई है, मैंने इसको कौन सी क्या चीज़ की कमी कर दिया कि मैं इसको प्यार नहीं दे सकती, इसको क्या नहीं दे सकती हूँ। मैं एक गरीब घर की हूँ इसलिए, मैं एक सोनार की लड़की हूँ इसलिए। पहले क्या तुमने देखा नहीं था कि मैं सोनार की लड़की हूँ, तो मेरे से क्यों शादी कर लिए? मैं तो आपको बता रही थी ना मैं सोनी हूँ, तो क्यों शादी कर लिए? सोनी क्या कोई खराब होते हैं? और मेरे हस्बैंड बनारस के रहने वाले हैं, तो मोरिया है ये, और मैं सोनार हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो जितना आप चाहो ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो दोस्तों, ताकि दोस्तों हर एक जिंदगी में सबको पति अच्छा मिले, जो पत्नियां हमेशा खुश रहें। दोस्तों पत्नियां कुछ आपसे मांगती नहीं है, खाली एक रोटी मांगती हैं और खाना और कपड़ा मांगती हैं, एक वक्त के कपड़े मांगती हैं कि ये एक वक्त की आप रोटी खिला लो बस, नहीं तुमसे धन चाहिए, नहीं दौलत चाहिए। ठीक है गाइस, चलती हूँ। कल मैं आपको शनिवार में मैं नंबर सीट में भी दिखा पाऊँगी और लाइट में भी आऊँगी। ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, आधा घंटे से कम रहूँगी, क्योंकि मेरे को कल रूम देखने जाना है। अब जो यूट्यूब से जो पैसा आएगा दोस्तों, रूम खाली करूँगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और गंदगी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है गाइस, बाय बाय दोस्तों, आई लव यू दोस्त। जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिल गया ना दोस्तों, लाइफ में आती हूँ, हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, मन खुश हो जाता है। बाकी तो मैं भर दिन पति से ही दुखी रहती हूँ। ठीक है फ्रेंड, बाय।